नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 28 वात व्याधि चिकित्सा। जैसे कि चरक जी ने वात व्याधि चिकित्सा का एक स्वतंत्र अध्याय बनाया है, वैसे ही रसेंद्र सार संग्रह भाव प्रकाश जी में भी वात व्याधि समान पित्त व्याधि और कफ व्याधि चिकित्सा अध्याय बने हैं। ठीक है। और रसेंद्र सार संग्रह में गोपाल कृष्ण भट्ट जी ने पोटली कल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ये एक नॉलेजेबल पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है। गोपाल कृष्ण भट्ट जी ने पोटली कल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। वायु जो है उसकी काफ़ी तारीफ की गई है। वायु को बल, आयु, शरीर धारण करता है ऐसा कहा है और वायु को प्रभु माना है। एंड आचार्य सुश्रुत ने वायु, काल, जठराग्नि एंड धन्वंतरी को भगवान माना है। वायु के 5 भेद होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, और 3 दोष वात, पित्त, कफ। इनके भेद, इनका वर्णन, इनका नामकरण अगर देखा जाए तो वात का सर्वप्रथम जो है भेद, वर्णन, नामकरण आचार्य चरक जी ने किया है। पित्त का सुश्रुत जी ने किया है एंड कफ का आचार्य वाग्भट जी ने किया है। नाउ सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राणवायु के बारे में। स्थानम प्राणस्य मूर्ध उरय कंठ जीवा स्थान नासिका। प्राणवायु का स्थान कौन सा है? स्थानम प्राणस्य मूर्ध उरय। ठीक है। जो थोरेसिक रीजन होता है, मूर्ध जो सिर होता है, शिरो प्रदेश, कंठ में, जीवा में, नासिका में इसका स्थान होता है। स्ठीवन, शवथु, उद्गार, श्वास, आहार आदि कर्म। इसके कर्म क्या है? स्ठीवन मतलब थूकना और शवथु छींकना, उद्गार, श्वास, आहार, ये सारे इसके कर्म हैं। आचार्य वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय 12 में क्या कहा है? उरे कंठे चरो बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त धृक मतलब धृक धारण। स्ठीवनम शवतु उद्गार निश्वास अन्न प्रवेश कृत मतलब कि उरे में, कंठ में, जो है बुद्धि में और हृदय, इंद्रिय, चित्त इनको धारण करना। और स्ठीवनम शवतु उद्गार निश्वास और अन्न का प्रवेश करवाना, ये सारे प्राणवायु के कर्म हैं। अष्टांग संग्रह में क्या लाइन बताई है? ये लाइन क्वेश्चन में भी आई हुई है। मनोधमनी धारण मतलब कि प्राणवायु का ये कर्म है, मन को, धमनी को धारण करना। आचार्य चरक ने और वाग्भट जी ने क्या कहा है कि जो उत्तम वायु है वो है प्राणवायु, जबकि आचार्य सुश्रुत जी ने उदान वायु को पवन उत्तम बोला है। ठीक है। अन्न प्रवेश, प्राण अवलंबन, इसकी दृष्टि हो जाए तो हिक्का और श्वास हो जाते हैं। वक्त्र संचारी, मुख में संचार करना। आचार्य डल्हन ने कहा है कि मस्तक, वक्ष, कंठ, नासिका में ये संचार करती है। ठीक है। वक्त्र संचारी बोला है। वक्त्र मतलब मुख में संचार करना और मस्तक में, वक्ष में, कंठ में, नासिका में संचार करना, ये प्राणवायु के रिगार्डिंग उन्होंने कहा है। आचार्य षाढ़ंदर क्या कहते हैं कि जो प्राणवायु है उसका स्थान हृदय होता है, नाभि नहीं होता है। जबकि प्राणवायु का स्थान की रिगार्डिंग आचार्य चरक का क्या श्लोक था? स्थानम प्राणस्य मूर्धय उरय कंठ जीवा स्थानम नासिका। ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो प्राणवायु है ये श्वसन प्रक्रिया कैसे करती है, इसके लिए श्लोक है। नाभिस्थ प्राण पवन स्पृष्टवा हृत कमल अंतरकंठ मतलब कि नाभि से प्राणवायु निकलती हुई स्पृष्टवा हृत कमल मतलब कि हृदय को स्पर्श करती हुई कंठ के अंदर से निकलती है ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर पीतवा ऑक्सीजन को पी के फिर अंबर पीयूष कहने का मतलब कि फिर अंदर चली जाती है। ठीक है। नाभि से प्राणवायु हृदय को स्पर्श करती हुई कंठ से ऑक्सीजन पीने के लिए बाहर निकलती है, फिर अंदर चली जाती है। इस श्वसन क्रिया को विष्णुपद, अमृत च अंबर आयुष भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये श्वसन क्रिया को परफॉर्म करती है। एंड अन्न का प्रवेश करना और प्राण का अवलंबन करना इसका कार्य है, और इसकी अगर दृष्टि हो जाए तो हिक्का और श्वास हो सकते हैं। नेक्स्ट इसकी उदान वायु। उदान वायु कंठ, वाग प्रवृत्ति, नाभि, उरय प्रदेश, प्राण आयतन, ओज, बल, वर्ण आदि इन सबको कंट्रोल करती है। ठीक है। वाग की प्रवृत्ति बोलना, नाभि और उरय प्रदेश में प्राण आयतन जो ओज है, बल है, वर्ण है, इन सबको कंट्रोल करती है। आचार्य वाग्भट जी अष्टांग हृदय में कहते हैं कि उरय स्थानम उदानस्य नासा नाभि
गलम चरेत, मतलब कि नासा और नाभि और गले में ये विचरण करती है। ठीक है। उरे स्थानम, मतलब थोरैसिक एरिया में इसका जो है स्थान है। उरे स्थानम उदानस्य नासा नाभि गलम चरेत, नासा नाभि और गले में यानी कि कंठ में ये विचरण करती है। स्मृति क्रिया जो है ये उदान वायु का कार्य है। और ऊर्ध्व जत्रुगत रोग जो है वो उदान वायु की दृष्टि से होते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं। जो समान वायु होती है इसका जो अधिष्ठान है वो 3 तरह के स्रोत हैं, स्वेदवय स्रोत, दोषवय स्रोत एंड अम्बुवय स्रोत। ठीक है। और श्वेत, दोष एंड अम्बु। ठीक है। एंड अंतर अग्नि पार्श्व समानो अग्नि बल प्रदान, मतलब कि ये डाइजेशन में हेल्प करती है और अग्नि को बल प्रदान करती है। आम पक्वाशय विचरण, आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो समान वायु होती है वो आम पक्वाशय में, आमाशय पक्वाशय में ये विचरण करती है। अन्नमति पच्यति। ठीक है। अन्नम पच्यति ये किसके लिए कहा है ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अन्नम पच्यति ये समान वायु के कर्म के रिगार्डिंग कहा गया है। और अगर समान वायु दुष्ट हो जाती है तो अतिसार हो जाता है, ग्रहणी हो जाती है एंड गुल्म हो जाता है। आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि समान अग्नि समीप कोष्ठ विचरण, कि कोष्ठ में ये विचरती है सर्वतः, कि हमेशा ये कोष्ठ में विचरण करती है, वाग्भट जी कहते हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत जी ने कहा था कि ये आम पक्वाशय में विचरण करती है और ये अग्नि के समीप रहती है। अन्न ग्रहण करना, उसका पाचन करना और उसका विवेचन करना, मतलब उसको सेपरेट करना। एंड मुंचती, मतलब कि अन्न का त्याग करना। ठीक। मुंचती मतलब कि जो अन्न डाइजेशन के बाद रस और किटिक भाग में जब सेपरेट हो जाता है, वो सेपरेशन यानी कि विवेचन भी समान वायु का कार्य है। फिर मुंचती मतलब कि पूरी रूप में उसको मल को त्याग करना, ये सब समान वायु के कार्य हैं। व्यान जो है देहम व्यापनोति सर्वम, कि ये देह में व्याप्त होती है एंड शीघ्र गमन करती है। आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि महाजव महावेग है, कि ये महावेग वाली होती है जो व्यान वायु है। और गति, प्रसारण, आक्षेप, निमेश, उन्मेष ये इसके कार्य होते हैं। सुश्रुत जी कहते हैं कि कृत्सन देह चरो, कि जो व्यान वायु है वो देह में विचरण करती है। व्यानो रस संवाहो स्वेद असृक, मतलब कि ये रक्त का स्रवण करती है, रस का स्रवण करती है। व्यानो रस संवाहो स्वेद असृक, और स्वेद का भी स्रवण करती है। ठीक है। और जो मेनली इसमें रक्त का स्रवण करती है। ठीक है। तो बीपी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना ये व्यान वायु के कार्य होते हैं। और इसकी अगर दृष्टि हो जाए तो प्रायश्च सर्व देहन, मतलब कि सर्व शरीर में होने वाले रोग हो जाते हैं अगर इसकी दृष्टि हो तो। प्रायश्च सर्व देहान। ठीक है। इसमें इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए एक क्लास में अभी मैंने एक यही इंडिविजुअल चैप्टर लिया है। और इसमें श्लोक को ध्यान में रखिएगा क्योंकि श्लोक रख के पूछते हैं। ठीक है। और आचार्य वाग्भट जी क्या कहते हैं कि व्यानो हृदय स्थित, व्यान का जो स्थान है व्यान वायु का वो हृदय है। स्वेद अम्बु स्त्रोत स्थित, ये किसका स्थान है? समान वायु का। स्वेद रक्त स्रवण, ये किसका कार्य है? व्यान वायु का। व्यान का स्थान जो है सर्व शरीर है, वाग्भट जी ने व्यान का स्थान हृदय बताया है। ठीक है। अपान वायु इसका क्या स्थान रहता है? वृषण, वस्ती, मेड़, जो भी लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं। नाभि, उरु प्रदेश। ठीक है। उरे नहीं, उरु प्रदेश मतलब थाई रीजन। वंशन में, गुद में। ठीक है, सॉरी गुदा में। ठीक है। वृषण, वस्ती, मेड़, नाभि, उरु प्रदेश, वंशन एंड गुदा, ये अपान वायु के अधिष्ठान माने गए हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट इसकी जो नाभि है किसका स्थान है? उदान का और अपान का। लेकिन नाभि जो है षडानंद जी ने समान का, जो समान वायु है उसका स्थान बताया है। ठीक है। तो नाभि उदान और अपान का स्थान है, जबकि षडानंद जी ने नाभि को समान वायु का स्थान बताया है। उरु प्रदेश जो है अपान वायु का स्थान है, लेकिन उरे मतलब चेस्ट रीजन जो है, कंठ है, ये उदान और प्राण का स्थान है। थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ आपको साथ में ही रिवाइज करवाती चलूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उरे कंठचर, उरे और कंठ में विचरण करने वाली जो होती है वो प्राण वायु होती है। अपान वायु जो है इसका फंक्शन क्या है? शुक्र मूत्र शक्रंती च सृजती आर्तव गर्भ। ठीक है। शुक्र का सृजन करना, मूत्र विसर्जन
और शक्रत, ठीक है, मतलब पुरीश और आर्तव, गर्भ, ये सब डिस्चार्ज जो होते हैं, गर्भ को निकालना, ये सब अपान वायु के कार्य होते हैं, ठीक है। अपान वायु की दृष्टि से मूढ़ गर्भ हो सकता है। और वातज दोष के जो ननात्मक विकार हैं वो कितने हैं? 80, एंड पित्तज के 40 एंड कफज के 20। आचार्य चरक ने सूत्र 20 में क्या बोला है कि ननात्मक व्याधि का वर्णन उन्होंने जो सूत्र स्थान 20वें अध्याय में किया है, एंड आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 19 में सामान्य व्याधि का वर्णन किया है। और सामान्य व्याधि कितनी होती है? 48, ठीक है। मतलब सूत्र 20 में उन्होंने ननात्मक व्याधि का वर्णन किया है एंड 19 में उन्होंने सामान्य व्याधि का वर्णन किया है, ठीक है। और देहे स्त्रोतांसी रिक्तानी पूरे यित्वा अनिलो बलि, कहने का मतलब कि बलवान वायु कुपित होकर शरीर के रिक्त स्थान को भर देती है और फिर रोग उत्पन्न करती है। देहे स्त्रोतानी रिक्तानी पूरे यित्वा अनिल बलो, ठीक है। बलवान वायु कुपित होकर शरीर के रिक्त स्थान को भर देती है और रोग उत्पन्न करती है। नेक्स्ट इसके जो वात व्याधि का पूर्व रूप है वो क्या है? अव्यक्तम लक्षण तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृतम, ठीक है। जो अव्यक्त लक्षण होते हैं इसके, वो इसके पूर्व रूप होते हैं, मतलब इसके पूर्व रूप वो सिम्टम्स होते हैं जो अव्यक्त होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक लाइन है कंपैरेटिव की, शतशीन का पूर्व रूप क्या है? अव्यक्त लक्षण तस्य पूर्व रूपम इति स्मृति, ठीक है। अव्यक्त लक्षण तस्य पूर्व रूपम इति स्मृति, जबकि वात व्याधि का पूर्व रूप है अव्यक्तम लक्षण तेषाम पूर्व रूपम इति स्मृति। एक में तेषाम है वात व्याधि में, एक में तस्य है शतशीन में। जो लक्षण है, अव्यक्त लक्षणों का व्यक्त होना, मतलब उसको लक्षण कहते हैं। अव्यक्त लक्षण मीन्स पूर्व रूप, और जब अव्यक्त लक्षण व्यक्त हो जाते हैं उसको लक्षण कहते हैं। जो कुपित वायु होती है वो संकोच पर्वानाम स्तंभ भेद, मतलब कि जो पर्व होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसमें स्टिफनेस होती है। भेद मतलब वेदना और संकोच होता है। पानी, पृष्ठ, शिर, ग्रह, इन सब एरियाज़ में, ठीक है, पृष्ठ में, शिर, ग्रह में स्टिफनेस करती है। ग्रह मतलब स्टिफनेस कर देती है, तो स्तंभित कर देती है मेनली पर्व को, शिर को, पीठ को। और शिरो नासा अक्षी जत्रु ग्रीवा हुंडन, कहने का मतलब कि हुंडन शब्द का अर्थ होता है कि दब जाना। तो जो पीठ है, ग्रीवा है, सिर, हुंडन मतलब कि इन सब का दब जाना। नासा हुंडन मतलब कि कोई गंध का ज्ञान ना होना। अक्षी हुंडन मतलब कि आँखों का टेढ़ा या वक्र हो जाना। जत्रु हुंडन मतलब कि वक्ष में रुकावट होनी। ग्रीवा हुंडन मतलब कि मन्या स्तंभ, ठीक है। तो इंडिविजुअली हुंडन सबका होता है, सिर का, नासा, अक्षी, जत्रु, ग्रीवा, हुंडन। तो मैंने आपको बता दिया कि नासा हुंडन में क्या होता है, अक्षी हुंडन में क्या होता है, ग्रीवा में और शिर हुंडन में क्या होता है। और अलग अलग शरीर के अवयव में जब कुपित वायु आश्रित होती है तो वो क्या कार्य करती है। जब कोष्ठ में आश्रित वायु होती है कुपित, तो वो निग्रह, मूत्र, वर्च, वृधन, मतलब कि मूत्र का, और वर्च मतलब स्टूल का जो पैसेज होता है, स्टूल पास ना होना, और मूत्र जो है विसर्जन ना होना, इन सब का विरोध कर देती है। एंड वृधन मतलब हर्निया रोग को करती है, हृदय रोग को भी करती है जो कोष्ठ आश्रित वायु होती है। एंड गुल्म को, अर्श को, पार्श्व शूल को भी उत्पन्न करती है। सर्व शरीर में जो कुपित वायु होती है वो क्या करती है? गात्र स्फुरण भंजनम, मतलब कि गात्र स्फुरण, सारे जो शरीर के अंग होते हैं उनमें फरफराहट होती है और ऐसा लगता है कि वो शरीर के अंग है नहीं। और इसके अलावा बॉडी एक्स होती हैं। स्फुटंती संध्या, मतलब कि संधियों में, जॉइंट्स में स्फुटन, फटने जैसी वेदना होती है। सुश्रुत जी कहते हैं कि सर्व शरीर में कुपित वायु स्तंभन करती है, आक्षेपण यानी कि कन्वल्जन्स करती है, शोफ एंड ग्लानि उत्पन्न करती है। गुदा में आश्रित वायु क्या करती है? विन, मूत्र, वात संग्रह, मतलब वात मूत्र पुरुष का विरोध करती है, शूल उत्पन्न करती है। आदमान, शर्करा जो है मूत्राशय में आ जाता है, मतलब कि जो मूत्राशय होता है उसमें शर्करा आती है। एंड जंघा, उरु, त्रिक में वेदना और शोष उत्पन्न होता है। आमाशयगत कुपित वायु क्या करती है? हृदय, नाभि, पार्श्व, उदर में वेदना करती है। उद्गार, विसूचिका, कास, कंठ, आस्य, शोष, ठीक है, कास होता है। और कंठ, आस्य में ड्राइनेस यानी कि शोष उत्पन्न होता है, जो आमाशयगत कुपित वायु होती है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो आमाशयगत कुपित वायु है वो मोह, मूर्छा, छर्दी उत्पन्न करती है। हृदय, ग्रह, पार्श्व वेदना करती है।
पक्वाशयगत वायु जो होती है वो आंत्रकुंजन करती है, आटोप एंड कृच मूत्र पुरीश अनाह त्रिक प्रदेश में वेदना। सुश्रुत जी कहते हैं कि नाभि में शूल होता है जब पक्वाशयगत वायु कुपित होती है। ये अलग अलग रख के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पक्वाशयगत कुपित वायु के क्या लक्षण हैं, आमाशयगत कुपित वायु के क्या लक्षण हैं। तो आपको ये 3-4 बार देखनी सुननी होगी वीडियो, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। इंद्रियगत जो वायु कुपित होती है तो वो इंद्रिय वधम, मतलब कि इंद्रियों का प्राकृतिक कर्म होता है विषय को ग्रहण करना, उसका नाश कर देती है। एंड त्वचागत कुपित वायु जो होती है, त्वचा में रूक्षता, परुषता, स्फुटित, सुप्ता, ये तो आप गैस कर ही लेंगे। कृष्ण वर्ण हो जाता है, डिस्कलरेशन, तनाव होता है, सराग होता है एंड पर्व रुजा होती है, ठीक है। अत्यंत यते यस राग च पर्वरुक, ये त्वचागत वायु का लक्षण है जो त्वचागत कुपित वायु होती है। अत्यंते स राग च पर्वरुक, राग मतलब इन्फ्लामेशन करती है, पर्व रुजा मतलब जॉइंट्स में पेन होता है। एंड रक्तगत दूषित वायु जो है उसका क्या होता है कि इसमें तीव्र रुजा होती है, विवरणता होती है, संताप, अरुंशी एंड भिक्तस्य विष्टंभ होता है। विष्टंभ मतलब कि कॉन्स्टिपेशन, बाकी संताप, अरुंशिका, ठीक है, छोटी छोटी फिंसियाँ, ये सब चीज़ें, डिस्कलरेशन होती है। जबकि त्वचागत कुपित वायु कृष्ण वर्ण कर देती है त्वचा का। मांस मेदगत कुपित वायु गुरु अंगम तोद दंड मुष्टि हतम, मतलब डंडे से जैसे मार रहे हों ऐसी वेदना होती है, ठीक है। श्रम, लेथार्जी होती है। सुश्रुत जी कहते हैं कि मांसगत वायु जो होती है ग्रंथि शूल उत्पन्न होता है, ग्रंथि उत्पन्न होती है, शूल होता है। मेदगत कुपित वायु ग्रंथि एंड मंद रुजा करती है, ठीक है। मज्जा अस्थिगत वायु जो है वो भेद, अस्थि, पर्व, संधि, शूल और मांस बल का क्षय होना एंड अस्वप्न मतलब कि निद्रा का नाश होना एंड सततम रुजा कॉन्टिन्यूस पेन होना, सततम रुजा। सुश्रुत जी कहते हैं कि उन्होंने निदान 1 में मज्जागत कुपित वायु के लिए कहा है कि ना कदाचित प्रशम्यति, मतलब कि जो पेन होती है वो कभी शांत ही नहीं होती है, ये मज्जागत कुपित वायु है। शुक्रगत कुपित वायु में क्या होता है, शीघ्र प्रवृत्ति, शुक्र की शीघ्र डिस्चार्ज हो जाना एंड गर्भ को गिरा देती है, ठीक है। तो मतलब ऐसे शुक्र से जब गर्भ उत्पन्न होता है तो हो सकता है, इसका कहने का मतलब है कि मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, गर्भ को गिरा देती है। स्नायुगत कुपित वायु खल्ली, खंजता, सर्वांग वात, एकांग वात, बहिर्आयाम, ठीक है, और अंतर आयाम ऐसे रोग उत्पन्न करती है। और स्नायुगत कुपित वायु के लिए आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि ये आक्षेपण करती है और शूल अंग करती है एंड कंपन करती है। आक्षेपण उन्होंने सर्वांग कुपित वायु के लिए भी कहा है कि वो भी आक्षेपण करती है, और स्नायुगत दूषित वायु के लिए भी कहा है कि आक्षेपण करती है। सिरागत कुपित वायु क्या करती है, शरीरम मंद रुजा, शरीर में मंद रुजा होता है, शोफ स्वेलिंग होती है, शरीर शोष हो जाता है, शरीर शून्य नंबनेस, सिरा शून्य नंबनेस आ जाती है और सिराएं पतली हो जाती हैं, तनु हो जाती हैं, ठीक है। और आप थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जैसे केसेस देखते होंगे, ठीक है, जिसमें सिरा में मंद रुजा भी होती है, स्वेलिंग भी हो जाती है, नंबनेस, सिराएं पतली हो जाती हैं, कुछ उस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। संधिगत वात जो होता है वो वातपूर्ण धृति, स्पर्श, शोफ इन पर्व और प्रसारण, अकुंचन करने में वेदना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब मूवमेंट करने में वेदना होती है, और इस तरह से शोथ होता है, स्वेलिंग होती है, जैसे कि कोई वातपूर्ण धृति स्पर्श, हम किसी हवा से भरे जो गुब्बारे होता है उसको टच करते हैं तो वैसी स्वेलिंग होती है। वातपूर्ण धृति स्पर्श शोफ, ऐसा स्पर्श करने पर प्रतीत होता है कि वातपूर्ण धृति हो जैसे, ठीक है, और शोफ होता है और प्रसारण, अकुंचन में वेदना होती है। अर्दित जो है इसमें इसके लक्षण जो आचार्य चरक ने बताया है कि अर्दित 2 तरह का होता है। जब वायु कुपित हो जाती है तो शरीर के आधे भाग को इन्वॉल्व कर लेती है, ठीक है। एक तो ये अर्दित हो गया जिसे हम हेमीप्लेजिया कहते हैं, और दूसरा होता है कि मुख का आधा भाग इन्वॉल्व करती है जिसे हम बेल्स पैल्सी कहते हैं। एक में केवल शरीर का आधा भाग इन्वॉल्व करती है, एक में केवल मुख का आधा भाग इन्वॉल्व करती है। दैट इज़ 2 टाइप्स ऑफ अर्दित।
जो कुपित वायु से होते हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शरीर का अधोभाग जो है उसको पक्षाघात कहा है, और उन्होंने मुख का अधोभाग जो है उसको अर्दित कहा है। तो उन्होंने इस तरह से अलग अलग बताया है। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जो आचार्य सुश्रुत ने कहा है वो सेम ही उनका ओपिनियन है। जो वायु कुपित होती है उसके और क्या क्या जो है कार्य बताए गए हैं। कुपित वायु रक्त का शोषण कर देती है, जिससे हाथ पैर जानु मतलब कि जो नीज होती हैं ये संकुचित हो जाती है। मुख नासा भ्रू ललाट अक्षी हनु ये वक्री मतलब टेढ़े हो जाते हैं। और ये जो स्तब्धम नेत्रम नेत्र स्तब्ध हो जाते हैं। शव्यतु निग्रह, ठीक है, अपना मतलब कि स्पिटिंग जो है अपना थूक भी बाहर नहीं निकाल पाता। वक्रम आस्य भोजनम वरम नासिकम, ठीक है, मतलब कि उसका मुंह जो है टेढ़ा हो जाता है और भोजन भी नहीं वो कर सकता। वाणी उसकी दीन हो जाती है। दंताश्च चलंती, उसके दांत चलते रहते हैं मतलब दांत कटकट करते हैं। और बध्यते श्रवणो मतलब कि उसका हियरिंग लॉस होता है। एंड विद्यते स्वर, स्वर भी उसका दीनहीन हो जाता है, क्षय हो जाता है। जंगा उरु में वेदना होती है और नेत्र और कर्ण में भी वेदना होती है, ठीक है। तो ये सारे जो लक्षण हैं अर्दित के बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें कुपित वायु रक्त का शोषण करके हाथ पैर जानु को संकुचित करके मुख नासा भ्रू ललाट अक्षी हनु इनको वक्र कर देती है। स्तब्ध नेत्र कर देती है। शव्यतु निग्रह होता है, ठीक है, स्लाइवेशन भी बाहर नहीं निकल पाता। एंड वक्रम आसे भोजनम टेढ़े मुख से भोजन करता है। एंड वरम नासिकम और वाणी उसकी दीन हो जाती है। दंतश्च चलंती एंड बध्यते श्रवणो, श्रवण मतलब कि हियरिंग लॉस होता है। एंड बध्यते स्वर, जानु उरु में वेदना, नेत्र कर्ण में वेदना होती है। आचार्य वाग्भट ने अर्दित को एकायाम भी बोला है। एंड भाव प्रकाश जी कहते हैं कि अर्दित जो है वो 3 प्रकार का होता है दोष के अनुसार, वातज पित्तज एंड कफज। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अधोभाग में वात जब कुपित होता है तो पैराप्लेजिया हो जाता है, ठीक है, जिसे हम नरसिंह वात कहते हैं। एंड इसके बाद है कि मन्यास्तंभ। आचार्य चरक ने मन्यास्तंभ और अंतर आयाम को एक ही माना है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने दोनों को अलग अलग माना है। मन्यास्तंभ यानी कि अंतरायाम में क्या होता है कि वायु कुपित होकर मन्या नाड़ी का आश्रय लेकर मन्यास्तंभ उत्पन्न करती है। अंतर आम्यते ग्रीवा मन्या च स्तब्धते, पृष्ठ आयाम शिरोग्रह, दंत को काटने लगेगा मतलब दंता दशनानाम एंड लाला श्राप जम्भाई, ठीक है। तो मतलब कि मन्या नाड़ी में वायु आश्रित होकर मन्या को स्तब्ध यानी कि स्टिफ कर देती है। एंड पृष्ठ में और शिरोग्रह मतलब पीठ में और सिर प्रदेश में स्तब्धता कर देती है। दंता दशनम मतलब कि दांत को काटने ही लगता है वो पेशेंट, ठीक है। और हाइपर स्लाइवेशन यानी कि लाला स्राव उत्पन्न करती है एंड जम्भाई उत्पन्न करती है। जबकि आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि जो मन्या स्तंभ है इसमें ग्रीवा स्तब्ध होती है और इसका निदान है दिवा स्वप्न और ऊर्ध्व निरीक्षण, बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर देखना, और इसमें वात और कफ दोष इन्वॉल्व होते हैं। आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि जो अंतर आयाम है उसमें वायु कुपित जब होती है तो वो स्नायु प्रतान में एंटर कर जाती है और फिर अभ्यंतर धनु एव यदा नमती मतलब कि शरीर को धनुष के समान कर देती है। और इसको आक्षेपक यानी कि टेटनस भी कहते हैं। आचार्य चरक ने धनु स्तंभ को बहिर आयाम कहा है और इसमें उन्होंने कहा है कि जो वायु होती है वो कुपित हो जाती है और कुपित वायु पृष्ठ मन्या आश्रित बाह्य सिरा में एंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है और फिर धनुष समान शरीर को कर देती है और जो सिर होता है सिर को बाहर की तरफ खींचने लगती है, ऐसा प्रतीत होता है। एंड इसके अलावा और जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि दंत दशन, लाला स्राव, जृंभा, वाग्ग्रह मतलब कि बोलने में मुश्किल आना, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। एंड नेक्स्ट इसकी जो हनु स्तंभ है उसमें क्या होता है कि जो कुपित वायु होती है हनु मूल में प्रवेश करके हनु बंधन जो होता है, ठीक है, जो जॉइंट होता है हनु का, हनु बंधन, उसको स्तब्ध कर देती है और वहाँ पे स्टिफनेस क्रिएट कर देती है। हनु मुक्त हो जाता है और स्टिफनेस क्रिएट कर देती है। और जॉ मतलब कि जबाड़ा जो है खुलता नहीं है, मुश्किल से खुलता है, बंद होता है, मतलब उसके मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, मुश्किल आ जाती है एंड उसमें वेदना भी होती है। शून्य विव्रत
अस्यत्व मतलब कि मुख का जो खुलना और बंद होना वो मुश्किल हो जाता है, मरीज का जो मुख है वो खुला रह जाता है। ठीक है, हनुबंधन स्तब्ध, हनुमुक्त एंड वेदना शून्य विवृत आस्यत्व एंड संवित वक्र की मुख जो है खोलने में और बंद करने में वेदना होती है। एंड आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि विवृत आस्यतम, संवृत आस्यतम, कृच चर्वम भषनाम मतलब कि चरने में, च्यूई करने में, फूड मतलब कि चबाने में मुश्किल आती है, मुख खोलने में, मुख बंद करने में रोगी को वेदना होती है। एंड नेक्स्ट इज आक्षेपक। आक्षेपक मतलब कि कन्वल्जन्स। इसमें क्या होता है कि पानी पात सिरा स्नायु कंडरा इसका शोष हो जाता है, ये मतलब बिल्कुल सूख जाते हैं और आक्षेपक की उत्पत्ति करते हैं। हनुमोक्ष, आचार्य सुश्रुत ने हनुमोक्ष को दंतगत व्याधि के अंतर्गत रखा है और इसमें अर्दित समान लक्षण मिलते हैं। अपतानक अपतंत्रक, इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन आपको मिलेगा चरक सिद्धि 9 में, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। दंडक, इसमें वायु कुपित होकर हाथ पैर सिर में पृष्ठ प्रदेश में श्रोणि में स्तब्धता स्टिफनेस क्रिएट करके दंड समान कर देती है शरीर को और ये अनुपक्रम में मतलब कि ये असाध्य है। जो दंडक है उसको असाध्य माना गया है। नेक्स्ट इज पक्षवध। इसमें वायु कुपित होकर दक्षिण और वाम पक्ष में मतलब जब वायु कुपित होती है तब शारीरिक चेष्टा का नाश कर देती है और वेदना होती है, वाक स्तंभ हो जाता है। ठीक है, पेशेंट को एफेजिया मतलब कि बोलने में मुश्किल आती है, वेदना होती है। और पक्षवध मतलब कि कोई एक पक्ष में, दक्षिण पक्ष में या वाम पक्ष में वायु जो कुपित होकर उस पक्ष की चेष्टा को नाश कर देती है। इसको पैरालिसिस या हेमीप्लीजिया कह सकते हैं। एकान रोग, इसमें क्या होता है कि वायु कुपित होकर शरीर के आधे भाग में सिरा स्नायु को शोष कर देती है, सुखा देती है, हाथ पैर संकुचित हो जाते हैं और इसमें सर्वांग भेद मतलब कि बॉडी एक्स, पूरे शरीर में भेदना होती है। एंड घृत्वा अर्ध शरीरस्य सिरा स्नायु शोष्य, घृत्वा अर्ध शरीरस्य आधे शरीर में शिरा स्नायु का शोष हो जाना, इसको एकांग या सर्वांग रोग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, और पदम संकोचती हस्त, ये किस में पाया गया है? ये एज इट इज श्लोक रख के पूछा गया है। पदम संकोचती हस्त ये एकांग रोग में पाया गया है। गृहदसी, गृहदसी मतलब कि शियाटिका, इसमें अकेला वात दोष या फिर वात के साथ कफ मिलकर स्फिक प्रदेश में, कटी में, पृष्ठ में, उरु जानु जंघा और पाद, ये सीक्वेंस दी गई है। स्फिक प्रदेश में, कटी पृष्ठ और उरु जानु जंघा, पाद में स्पंदन मतलब नंबनेस, तोद, वेदना, ये सब उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सारे सिम्टम सीक्वेंस बताई गई है ये तब होता है जब सिर्फ वात दोष हो, लेकिन वात के साथ अगर कफ भी हो तो ये सारे सिम्टम्स के साथ साथ तंद्रा भी होती है, गौरवता, अरोचक, वही जो कफ के सिम्टम्स हैं वो सारे आ जाते हैं। आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि जो गृहदसी है इसमें पार्शनी मतलब कि जो हील होती है, हील एरिया और अंगुली, शक्ति, कंडरा, इसमें पीड़ा होने लगती है। एंड पार्शनी प्रति अंगुल्यम ये बताया है गृहदसी के लिए आचार्य वाग्भट जी ने। पार्शनी मतलब हील में, प्रति अंगुल्यम अंगुली में, शक्ति में, कंडरा में जो है पेन होने लगती है, दिस इज गृहदसी। एंड विस्वाची मतलब तलाम प्रति अंगुल्यम, कहने का मतलब कि हस्त तल में और अंगुलियों में जो है वेदना होती है, बहुचेष्टा होती है, अपहरण, मतलब कि बहुचेष्टा अपहरण कहने का मतलब कि चेष्टा जो है, मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। एंड आचार्य सुश्रुत जी ने विस्वाची को बोला है कि बहुकर्म क्षय। ठीक है, वैसे विस्वाची के लिए यह है कि बहुचेष्टा अपहरण। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है कि बहुकर्म क्षय। ठीक है, मतलब कि मूवमेंट जो है नहीं कर पाता है विस्वाची में, इसमें हाथ के तल और उसकी अंगुलियों में प्रॉब्लम आ जाती है। खल्ली, खल्ली मतलब पाद, जंगा, उरु, कर मतलब हस्त, मूल और अवमूतनी, इसमें मर्दन समान वेदना होती है।
ठीक है। खल्लियाँ पड़ जाती हैं, सुना होगा हमने, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो पाद, जंगा, उरु, हस्त मूल में अवमोदनी, इसमें मर्दन समान वेदना होती है। आचार्य वाग्भट एंड सुश्रुत जी कहते हैं कि जो विश्वाची है और गृहदसी है, इन्होंने दोनों में तीव्र वेदना बताई है खल्ली के समान, जैसे खल्ली में होती है। वात व्याधि जो होती है वो क्यों होती है? जब धातु का क्षय हो जाता है, और दूसरा कारण ये है कि वात का जो वायु का मार्ग होता है वो अवरोध हो जाता है। अब है आवरण। आवरण में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो है आवरक, मतलब कि जो कवर करता है, आवरण मतलब जो आवृत करता है, ठीक है। और दूसरा है आवृत, जो हु इज़ कवर्ड, जिसको कवर किया जाता है, ठीक है। आवरण का मतलब कवर होता है, ठीक है, ढकना। तो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, याद रखिए। एक आवृत मतलब आवरक, AVRAK, आवरक। आवरक मतलब कि जो कवर करता है। एक होता है आवृत, जो कवर्ड होता है, हु इज़ कवर्ड। तो इसकी संख्या कितनी है? वायु के आवरण जो है आचार्य चरक ने 42 माने हैं, ठीक है। उसमें से जो 42 हैं आचार्य चरक ने कहे हैं, उसमें स्वतंत्र आवरण 22 हैं, ठीक है। स्वतंत्र आवरण में क्या होता है कि जब बाकी सारे दोष धातु वायु को कवर करते हैं, ठीक है। और परस्पर या फिर अन्य आवरण कितने होते हैं? जब वायु का कोई सब टाइप होता है, वो अदर दूसरे जो दोष हैं उनको कवर करता है। तो परस्पर या अन्य में 20 आवरण होते हैं एंड स्वतंत्र आवरण होते हैं 22, ठीक है। स्वतंत्र आवरण में वायु को आवृत करते हैं बाकी दोष धातु, और अन्य में वायु का कोई भी सब टाइप, जैसे समान वायु, अपान, व्यान, उदान, ये प्राण, ठीक है। ये पांचों में से कोई भी जो वायु का सब टाइप है वो दूसरे दोषों को आवृत करते हैं। ये हैं 20, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने वायु के जो आवरण हैं वो 13 माने हैं। आचार्य वाग्भट ने आवरण 42 भी माने हैं, और इसके साथ उन्होंने एक दूसरा मत भी दिया है। वो कहते हैं आवरण असंख्य भी होते हैं, ठीक है। इसका वर्णन उन्होंने वात शोणित निदान अध्याय में किया है। माधव जी कहते हैं कि आवरण 0 भी होते हैं, आवरण 10 भी होते हैं। पित्त आवृत वायु में पित्त लक्षण अधिक मिलते हैं, जैसे कि दाह, तृष्णा, शीत, कामता। पित्त आवृत वायु का मतलब क्या हुआ? जब पित्त ने वायु को कवर कर लिया। और कफ आवृत वायु में क्या होता है? कफ डोमिनेंस होता है, मतलब कि जब कफ जो है वायु को कवर कर लेता है तो कफ के लक्षण मिलते हैं, जैसे कि गौरवता और कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, मतलब ये जो है उसको सुखदायक लगते हैं, और मतलब इसकी उष्ण कामता होती है, एंड लंघन, आयास, और रूक्ष उष्ण कामता होती है, ठीक है। और रक्त आवृत वात, इसमें जो रक्त है वो डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि रक्त ने आवृत किया हुआ है वायु को। तो इसमें त्वक, मांस अंतर, मतलब ये त्वचा और मांस के बीच में दाह, वेदना होती है, और शोथ होता है, राग होता है, मंडल मतलब चकत्ते पड़ जाते हैं। रक्तगत वात में क्या होता है? ये थोड़ा डिफरेंशियल पॉइंट है, ठीक है। रक्त आवृत वात का मैंने बता दिया, त्वक, मांस अंतर, वेदना, दाह वगैरह। लेकिन रक्तगत वात में क्या होता है? इसमें तीव्र रुजा, मतलब कि बहुत ज़्यादा तीव्र वेदना, कृष्णा, अरुचि, गात्रे च अरुंशी, ठीक है, ये सब होते हैं। मांस आवृतवात, जब मांस ने वायु को कवर कर दिया तो कठिन विवर्ण पीड़िका होती है, पिपीलिका संचार, ठीक है। तो पिपीलिका संचार रख के पूछ लेते हैं ये कौन सी आवृत वायु का लक्षण है? तो मांस आवृत वायु का लक्षण है पिपीलिका संचार। पिपीलिका संचार और किस में मिलता है? ये हमें वातज गुल्म में भी मिलता है एंड वातज शोथ में भी मिलता है। मेद आवृतवात में मेद के लक्षण होंगे, ठीक है। इसमें जैसे कि आहार्यवात के लक्षण मिल सकते हैं, कष्ट साध्य होता है ये, ठीक है। तो आद्यावात में जैसे आचार्य चरक ने आद्यावात को वात रक्त माना है, तो जो उसमें लक्षण है वो मेद आवृतवात में मिलेंगे और ये कष्ट साध्य है। और इसके अलावा अस्थि आवृतवात में उष्ण स्पर्श कामता होती है एंड पीड़न होती है अभिनंदती, मतलब कि पीड़ा होती है एंड तोद होती है, ठीक है। अंग पीड़न अभिनंदती, अंग पीड़न अभिनंदती मतलब कि
बॉडी एक्स होते हैं तो हाथ पैर दबाने से उसको अभिनंदन मतलब कि अच्छा फील होता है। ठीक है, अंग पीड़न अभिनंदती, ये वर्ड याद रखिए। अस्थि आवृत वात में मिलता है। मज्जा आवृत वात में विनाम होता है, मतलब शरीर जो है झुक जाता है, जृंभा होती है। पीड़िया माने च लभते सुखम, हाथ से दबाने से सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, सेम ही है। अस्थि आवृत में अंग पीड़न अभिनंदती, मज्जा आवृत में पीड्य माने च लाभ लभते सुखम। ठीक है, शुक्र आवृतवाद में शुक्र अवेग होता है या अतिवेग होता है, और शुक्र जो है निष्फल होता है, उससे कोई प्रेगनेंसी वगैरह नहीं हो सकती। अन्न आवृतवाद में शूल भोजन करने पे होता है, और जब अन्न का पाचन हो जाता है तब शूल की शांति होती है। इसके लिए संस्कृत श्लोक क्या है? भुक्ते कुक्षे रुख जीर्णम च शाम्यति। ठीक है, भोजन करने पे शूल, जीर्ण होने पे शाम्यति। मूत्र आवृत वायु में मूत्र अप्रवृत्ति एंड आधमान वस्ती, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड विद आवृतवाद में, पुरीश आवृतवाद में क्या होता है? वर्चो अति विबंध, बहुत ज़्यादा स्टूल पास होता है, लूज मोशन या फिर बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, वर्चो अति विबंध। एंड परिकृतंती मतलब कि पक्वाश्य में वेदना होती है। ठीक है, एंड भोजन पश्चात स्नेह जो है शीघ्र उसका पाचन हो जाना, और शुष्क मल जो है उसका निकलना। ठीक है, दुखम शुष्कम श्रितम अन्नम व्रजेत। श्रोणी वंशन वेदना वायु विलोम अवस्थाम हृदयम। तो विड आवृत जो वात है उसमें बहुत ज़्यादा जो है पुरीश निकलता है, मतलब लूज स्टूल है या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। वर्चो अति विबंध। परिकृतंती मतलब कि पक्वाशय में वेदना होती है। एंड भोजन पश्चात स्नेह का शीघ्र पाचन हो जाना, और फिर भी शुष्क मल जो है वो निकलता है। श्रोणी वंशन प्रदेश में वेदना होती है। वायु का अनुलोमन नहीं होता, गैस पास नहीं होती, वायु विलोम गति में चली जाती है और हृदय को पीड़ा करती है। अवस्थम हृदयम। कुंचन का मतलब होता है कि वायु कुपित होकर शरीर को वक्र टेढ़ा कर देती है। ठीक है, शरीर वक्रता। खुड्डवात में क्या होता है कि जो जंघा है और पैर की संधि है उसमें वायु कुपित होकर पीड़ा करती है। वैसे देखा जाए तो कुंचन का मतलब है नेत्र रोग के अंतर्गत आचार्य माधव जी ने लिया हुआ है इसे। एंड आचार्य भावप्रकाश जी ने भी कुंचन को नेत्र रोग के अंतर्गत लिया है, उन्होंने इसको नेत्र रोग कहा है। योग रत्नाकर जी ने इसको वर्तमगत रोग में लिया हुआ है कुंचन को। अब जो चिकित्सा है, वात की सामान्य चिकित्सा है वो कैसे करनी चाहिए? वायु निरुपस्तंभ, केवलम निरुपस्तंभो आदो स्नेहो उपचारेत। मतलब कि जो वात व्याधि की सामान्य चिकित्सा है शुद्ध वायु की तरह चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब स्नेहन करवाना चाहिए। ठीक है, जो आवरण रहित शुद्ध वायु की चिकित्सा जैसे हम करते हैं स्नेहन से, तो स्नेहो उपचारित, स्नेहन करवाना चाहिए। एंड स्नेहन के बाद स्वेदन कराना चाहिए। स्वेदन से क्या होगा कि जो रोमांच है, तोद, स्टिफनेस है और आयाम, शोथ, स्तंभ, इन सब में शांति मिलती है। बॉडी पेन्स हैं, स्टिफनेस है, तो इससे शांति होती है। स्नेहन से क्या होता है कि जो शुष्क धातुएं होती हैं उसका शीघ्र पोषण होकर बल की वृद्धि होती है। वात की व्याधि में मृदु विरेचक द्रव्य का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि घृत, तेल, सिद्ध, जो भी मृदु विरेचक द्रव्य है उसका प्रयोग किया जा सकता है घी और तेल से सिद्ध करके। मृदु विरेचक योग जैसे कि एरंड तेल में दुग्ध मिलाकर, ठीक है, या फिर दूसरा इसका मृदु विरेचक योग कौन सा हो सकता है? तिलवक या सातला सिद्ध घृत है। ठीक है, तो मृदु विरेचक द्रव्य जो है उनसे सिद्ध किया हुआ जो घृत है या फिर सिद्ध किया हुआ तेल है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और मृदु विरेचक योग में एरंड तेल में दूध मिलाकर या फिर तिलवक या सातला सिद्ध घृत। डाइट क्या होनी चाहिए? वात अनुलोमक द्रव्य, ठीक है, स्निग्ध, लवण, अम्ल, उष्ण आहार का सेवन करना और निरुवस्ती का प्रयोग करना। वात व्याधि रोगी में निरुवस्ती क्या करती है कि जो दुर्बल व्यक्ति होता है जिसमें विरेचन नहीं करवाया जा सकता है तो उसमें निरुवस्ती का प्रयोग करना चाहिए। विद पाचन दीपन द्रव्य या फिर पाचन दीपन युक्त भोजन जो है करवाना चाहिए। ठीक है, निरुवस्ती पाचन दीपन द्रव्य से देनी चाहिए और पाचन दीपन युक्त भोजन भी करवा सकते हैं। एंड नस्य का प्रयोग किया जा सकता है और कोष्ठगत वायु में
वायु जो है कोष्ठगत है तो उसमें क्षार पान करवाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोष्ठगत वायु की चिकित्सा क्या है, तो उसमें क्षार जो है उसका सेवन करवाया जाता है। क्षार चूर्ण, क्षार का चूर्ण शूल में प्रयोग होता है। क्षार वस्ती आम बात में प्रयोग होती है। क्षार तेल जो है कर्ण बाधिर्य में प्रयोग होता है, डेफनेस में। क्षार का अंजन ब्लास ग्रथित रोग में एंड सवर्ण शुक्र में इसका प्रयोग होता है क्षार अंजन का। क्षार गुटिका या फिर क्षार घृत, इन दोनों का घटी यंत्र ग्रैनी में प्रयोग होता है। क्षार वटी का प्रयोग उदर रोग में होता है। क्षार गुटिका का प्रयोग शोथ में होता है। तो कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं, मैंने साथ में बता दिए आपको। और गुदा पगवाश्यगत वायु में क्या करना चाहिए, उदावर्त चिकित्सा करनी चाहिए। आमाशय में अगर वायु कुपित है तो विरेचन करवा के यथा दोषगत क्रिया, मतलब कि विरेचन करवा के दोष के अकॉर्डिंग बाकी क्रिया करनी चाहिए जब अमाशय में। ठीक है, तो ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब व्याधि दोष अमाशय में है तो वमन क्यों नहीं करवाना चाहिए, तो उसमें विरेचन करवाया जाता है वायु के अनुलोमन के लिए, और फिर यथा दोषगत क्रिया करनी चाहिए। और सर्वांग में जो वायुनाशक तैल जो है उससे अभ्यंग करना चाहिए पूरे शरीर में। अनुवासन वस्ती भी दे सकते हैं वातनाशक तेल से, एंड निरोवस्ती भी दे सकते हैं। त्वचागत वायु जो होती है इसमें स्नेहन स्वेदन करवा के अवगाहन कराना चाहिए। हृदय च अन्नम, मतलब कि हृदय के लिए हितकर अन्न का प्रयोग करवाना चाहिए। रक्तगत वायु में विरेचन करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रक्त और पित्त दोनों आश्रय भाव के से समान ही होते हैं, तो पित्त में विरेचन करवाते हैं तो रक्तगत वात में भी याद रखिएगा विरेचन करवाते हैं। फिर रक्त मोक्षण करवा सकते हैं विरेचन के बाद, और फिर शीत प्रदेय का प्रयोग करवा सकते हैं रक्त मोक्षण के बाद। ठीक है, तो पहले विरेचन फिर रक्त मोक्षण प्लस शीत प्रदेय। मांस और मेदगत वायु में विरेचन निरोवस्ती शमन चिकित्सा। अस्थिगत वायु में बाह्य अभ्यंतर स्नेह का प्रयोग। शुक्रगत वायु में हर्ष बल शुक्र उत्पन्न करने वाला अन्नपान का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और शुक्र मार्ग का अगर अवरोध हो जाए तो विरेचन के बाद संसर्जन क्रम करवाना चाहिए। ठीक है, तो शुक्रगत मार्ग अवरोध हो जाए तो उसमें विरेचन, तो शुक्रगत वात में अलग चिकित्सा है। ठीक है, उसमें हर्ष बल शुक्र उत्पन्न करने वाले अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। एंड दोनों की अलग अलग चिकित्सा याद रखिएगा। गर्भाशयगत वात जो है उसमें गर्भ शुष्क हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो उसमें सीता मुलेठी गंभारी दूध में मिलाकर देना चाहिए। ठीक है, इसका संस्कृत में क्या बताया है, सीता काश्मर्य, काश्मर्य मतलब गंभारी, सीता काश्मर्य मधुक हितम उत्थापन, ये गर्भाशयगत वात के लिए है। तो एज इट इज़ संस्कृत में रख के पूछ लिया जाता है। और हृदयगत वात में क्या होता है कि अंशुमति शाल पढ़नी, अंशुमति शाल पढ़नी को कहते हैं। अंशुमति का कल्क जो है दूध में मिलाकर दिया जाता है। नाभिगत वात में बिल्व की गुदा जो है मत्स्य में मिलाकर दी जाती है मछली के साथ। सर्वांगगत एकांगगत, ठीक है, सर्वांगत वात एकांगत वात में क्या होता है, इसमें उपना पुल्टिस, ठीक है, जब ऐठन होता है, मतलब कि जब संकोच जब स्टिफनेस होती है तब उपना पुल्टिस का प्रयोग कर सकते हैं। जब संकोच होता है तो उड़द के साथ सैंधव सिद्ध तेल मिक्स करके उससे अभ्यंग कर सकते हैं। बाहु सिर, ठीक है, बाहु और शिरगत वायु जो होती है तो उसमें नस्य का प्रयोग करवा सकते हैं। एंड उत्तर भक्तिकम वात नाशक घृत तेल, कहने का मतलब कि खाना खाने के बाद वायु नाशक घृत का या तेल से नस्य करवा सकते हैं। नाभि के अधो प्रदेश में वायु कुपित है तो वस्ती एंड अवपीड़न नस्य, अवपीड़क घृत का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए नाभि के अधो प्रदेश में अगर वायु कुपित है तो वस्ती का प्रयोग करवा सकते हैं, अवपीड़न नस्य का प्रयोग करवा सकते हैं। अवपीड़क घृत का मूत्र वेग जब धारण करते हैं तो उसके से जो व्याधियाँ उत्पन्न होती है तो उसकी चिकित्सा में हमने पढ़ा था कि अवपीड़क घृत का प्रयोग करवाया जाता है। एंड इसके अलावा अवपीड़क घृत का प्रयोग अर्श में करवाया जाता है। एंड अवपीड़क घृत की डोज क्या होती है, अवपीड़क घृत होता है कि घृत की उत्तम मात्रा का प्रयोग करना, और या तो ये भोजन से पूर्व करवाया जाता है या भोजन का पूर्ण रूप से अच्छे से पचने के बाद, जीर्ण आंतकी, ठीक है, तो ये अवपीड़क घृत की बात हुई। एंड इसके बाद अर्दित, अर्दित में नस्य करवाया जाता है।
मूर्ध तैल से तर्पण करवाया जाता है। नाड़ी स्वेद, उपनाभ, उल्टिस, इन सब का प्रयोग होता है। मूर्ध तैल के कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। आचार्य षडांगर एंड वाग्भट जी ने कहा है। ठीक है, इसके 4 भेद होते हैं मूर्ध तैल के। कौन कौन से हैं? शिरो अभ्यंग, शिरोपिचु, शिरोवस्ती, शिरोसेक एंड पक्षाघात। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पक्षाघात है इसके लिए क्या कहा गया है? चिकित्सा स्वेदनम, स्नेहम, संयुक्तम, विरेचनम। ठीक है, स्नेह स्वेदन के बाद विरेचन करवाना चाहिए। आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि स्नेहम, स्नेह संयुक्तम, पक्षाघाते तु विरेचनम। बात सेम ही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के कही गई है। आचार्य चरक ने कहा है कि स्वेदनम, स्नेहम, संयुक्तम, विरेचन। स्नेह स्वेद के बाद विरेचन कराना चाहिए। एंड आचार्य वाग्भट जी कहते हैं स्नेहम, स्नेह संयुक्तम, पक्षाघाते तु विरेचनम। इसमें भी स्नेहन के बाद विरेचन करवाना चाहिए। और भाव प्रकाश जी कहते हैं कि पक्षाघात में तीक्ष्ण विरेचन करवाना चाहिए। गृहदशी में क्या होता है कि सिरा भेद एंड अग्निकर्म करना चाहिए। ये कहाँ पे करना चाहिए? बिटवीन कंदरा एंड गुल्फ। ठीक है, कंदरा और गुल्फ के बीच में ये जो सिरा वेदन या फिर अग्निकर्म करना चाहिए। और इसमें जो वस्ती है, अनुवासन, निरुवस्ती दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। खल्ली में क्या करना चाहिए? तेल, घृत, पायस, कृष्णा, मांस, इन सबको मिलाकर एक पुल्टिस जो है उसका प्रयोग करवाना चाहिए। ठीक है, इन सबको मिलाकर पुल्टिस बनानी चाहिए। विवृत आशया, ये हनु में जब वायु प्रकोपित हो जाता है, उसमें जब हमने पढ़ा था कि हनु मुक्त हो जाता है, हनु स्तब्ध हो जाता है, तो उसमें चिकित्सा है विवृत आशया में स्वेदन करा के हनु को अपने स्थान पर रीलोकेट करना चाहिए। ठीक है, डिसलोकेट हो गया था जो हनु संधि, तो हनु को स्वस्थान में रखना चाहिए आफ्टर स्वेदन। वात व्याधि की चिकित्सा में प्रत्येक स्थान दूष्य आदि क्रिया विषम आचरित। कहने का मतलब कि स्थान दूष्य अनुसार चिकित्सा होती है वात व्याधि में। ठीक है, वायु कहाँ पे कुपित हुई है उसके अनुसार चिकित्सा होती है। और कौन कौन से दूष्य हैं, धातुएं मतलब कौन कौन सी शोषित हुई हैं उसके अनुसार चिकित्सा होती है। प्रत्येक स्थान दूष्य आदि क्रिया विषम आचरित, ये वात व्याधि की चिकित्सा है। वात द्रव्य अवगाहन, नाड़ी स्वेद। ठीक है, वायु के बाद घन जो द्रव्य है उसके अवगाहन करना चाहिए। अवगाहन मतलब कि वही जो सिट्स बात जिसे हम कहते हैं। ठीक है, गर्म पानी में बैठ के सेक लेना चाहिए। अवगाहन एंड नाड़ी स्वेद, वातनाशक द्रव्य का प्रयोग करते हुए। चित्रक आदि घृत का प्रयोग किया जा सकता है। इसका वैसे रोग अधिकार श्वेतु भी है। ठीक है, शव्यथु, चित्रक आदि घृत, इसका प्रयोग होता है शव्यथु में। और बलादि घृत का प्रयोग कर सकते हैं। इसका नस्य देना है जिसकी डोज होती है 2 तोला यानी कि 1 शुक्ति। त्रिफला आदि चतुर स्नेह का प्रयोग करते हैं वात व्याधि में। निर्गुंडी तेल का प्रयोग करते हैं वात व्याधि में। निर्गुंडी तेल का वात व्याधि में प्रयोग आचार्य चरक ने बताया है, जबकि आचार्य योग रत्नाकर जी ने गंडमाला में, चक्रदत्त जी ने गलगंड में एंड भैषज रत्नावली ने नाड़ी व्रण में निर्गुंडी तेल का प्रयोग बताया है। मूलक तेल का प्रयोग, हरिस्व पंचमूल तेल का प्रयोग। ठीक है, जब वात व्याधि में कफ का अनुबंध हो। एंड सहचर तेल, सहचर तेल जो है वो वात व्याधि में इसका प्रयोग होता है, जबकि सहचर आदि तेल का प्रयोग पालित्य में होता है। इसके अलावा वात व्याधि में दंष्ट्रा तेल, ठीक है, ये प्रयोग होता है। अच्छा, दंष्ट्रा घृत का प्रयोग कहाँ होता है, उसका क्या रोग अधिकार है? दंष्ट्रा तेल तो मैंने आपको बता दिया वात व्याधि में। तो दंष्ट्रा घृत जो है उसका प्रयोग शतशीन में होता है, रक्त मूत्र कृच्छ में होता है। बला तेल का प्रयोग श्रेष्ठम वात व्याधि विनाशनम। ठीक है, तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है वात व्याधि को नाश करने में। अमृत आदि तेल का प्रयोग वात व्याधि में होता है। ये चरक चिकित्सा 28 में, चरक चिकित्सा 29 में इसका प्रयोग वात रक्त में बताया है। और 28 में मतलब इस चैप्टर में इसका प्रयोग वात व्याधि में बताया है अमृत आदि तेल का। इसके अलावा रासना तेल, ठीक है, रासना घृत का प्रयोग कहाँ होता है? वातकास में। ठीक है, मूलक आद्य तेल का प्रयोग, वृष मूलक तेल का प्रयोग, ये वात व्याधि में सब प्रयोग होते हैं। ना अस्ति तैलात परम किंचित औषधम मारुत आपाहम। वायु को जीतने में
वायु का नाश करने में तेल से परम और कोई औषध नहीं है। ठीक है, ये श्लोक का रेफरेंस रख के पूछ लेते हैं। तो ये चरक चिकित्सा वात व्याधि चैप्टर नंबर 28 में कहा गया है। नेक्स्ट है कि जिस दोष से आवृत हो उस दोष की सामान्य चिकित्सा के साथ वात नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, जैसे पित्त से आवृत है तो पित्त की चिकित्सा के साथ वायु की भी चिकित्सा की जाती है। पित्त आवृत वात में जैसे कि पित्त की हम चिकित्सा करेंगे शीतल उष्ण क्रिया, जीवनीय घन से चिकित्सा, व्यत्यास चिकित्सा। ठीक है, तो इसका प्रयोग पित्तावृत वात में किया जाता है। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको पित्तावृत वात, ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि व्यत्यास चिकित्सा किस में की जाती है, तो ये पित्तावृत वात में की जाती है। ठीक है, व्यत्यास चिकित्सा का मतलब क्या होता है कि शीत उष्ण क्रिया का प्रयोग करना। ठीक है, दोनों क्रियाओं का प्रयोग करना, शीतल उष्ण क्रिया, और इसके अलावा बाकी तो पता ही है जीवनीय घन से चिकित्सा। तो व्यत्यास चिकित्सा का पॉइंट है वो आ जाता है और आया भी हुआ है कि ये पित्तावृत वात में किया जाता है जिसमें शीत उष्ण क्रिया का प्रयोग किया जाता है। एंड पित्तावृत वात या रक्तावृत वात में जो है लहसुन जो है निषेध है, अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने कहा है। और इसके अलावा मध है, अमल रस है, मांस का सेवन है, इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वात व्याधि में। नेक्स्ट इसकी जो वात व्याधि है इसके साथ पित्त और कफ का संसर्ग है, तो सबसे पहले हमने पित्त की चिकित्सा करनी है। ठीक है, और यदि कफ अमाशय में है तो वमन कराया जाता है, और कफ अगर पक्वाशय में है तो विरेचन कराया जाता है। कफ अनुगत वात में उष्ण मतलब कि उष्ण गोमूत्र जो होता है उसकी निरुवस्ती देनी है, और पित्तगत वात में शीर यानी कि दूध की निरुवस्ती देनी है। मधुर वर्ग औषधि सिद्ध तेल जो है इससे अनुवासन बस्ती दे सकते हैं दोनों सिचुएशंस में। ठीक है, कफ से अनुगत वात में भी मधुर वर्ग औषधि सिद्ध तेल दिया जा सकता है, और पित्तगत वात में भी अनुवासन बस्ती में दी जा सकती है मधुर वर्ग सिद्ध औषध तेल से। ठीक है, और कफगत वात में हमने सिर प्रदेश में धूम नस्य देना है। मतलब कफ जो है वात के साथ सिर प्रदेश में अगर कुपित हुआ हो तो हमने धूम नस्य देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कफ जो है वात के साथ आमाशय में हो तो वमन, पक्वाशय में हो तो विरेचन। तो ये स्थान के हमने पहले ही पढ़ा है कि जो वात व्याधि की चिकित्सा है दूषिय और स्थान के अनुसार होती है। एंड इसके अलावा रक्त आवृत वात है, मतलब कि रक्त जब डोमिनेटिंग है, रक्त ने वायु को ढका हुआ है, तो उसमें वात रक्त की गाउट की चिकित्सा होती है। आम आवृत वात में प्रमेय वात मेदोगन चिकित्सा होती है। ठीक है, मतलब कि प्रमेय चिकित्सा ही मान लीजिए जो मेद को नष्ट करती है, प्रमेयवत मेदोगन चिकित्सा। एंड मांस आवृत वात में स्वेदन, अभ्यंग, मांसरक्त, दुग्ध, घृत इनका प्रयोग किया जाता है। अस्थि मज्जागत वात में महास्नेह मतलब कि घृत, तैल, वसा, मज्जा इन चारों का प्रयोग किया जाता है। अन्न आवृत वात में पाचन, दीपन, वमन। एंड शुक्रगत वात में क्या होता है कि शुक्र आवृत वात की चिकित्सा की जाती है। और मूत्रगत वात में मूत्रल, औषधियाँ, स्वेदन, उत्तरबस्ती। पुरीशगत वात में एरण, तैल, उदावर्त रोग चिकित्सा। परस्पर आवरण कितने होते हैं या अन्योन्य आवरण होते हैं 20। ठीक है, इसमें नेक्स्ट एक पॉइंट है कि वायु तो आपको पता है 5 प्रकार की होती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ठीक है, अभी तक हमने स्वतंत्र आवरण पढ़े हैं जिसमें वायु जो है बाकी दोषों से या दूषियों से आवृत होती है, कवर्ड होती है। अब हम परस्पर आवरण पढ़ेंगे जिसकी संख्या 20 है। ठीक है, स्वतंत्र की मैंने बताई थी संख्या 22 है। तो परस्पर आवरण में वायु के जो सब टाइप होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सब टाइप जो हैं दोष और दूषियों को कवर करते हैं। ठीक है, ये सब टाइप जो हैं दूसरे दोषों के सब टाइप को कवर करते हैं। जैसे कि प्राण आवृत व्यान वायु जो है इसमें क्या होता है, सर्व इंद्रिया नाम शून्यतम, स्मृति बल क्षय। ठीक है, और ऊर्ध्व चतुर्गत चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब कि सारी इंद्रियों में शून्यता, स्मृति बल का क्षय होता है, तो इसमें ऊर्ध्व चतुर् की चिकित्सा करनी चाहिए। व्यान आवृत प्राण, इसमें क्या होता है कि स्वेदो, अत्यर्थम, लोम, हर्ष, सुप्त गात्र स्नेह युक्त विरेचन चिकित्सा करवानी चाहिए इसमें।
ठीक है। जब व्यान आवृत वात है, इसमें व्यान के जो लक्षण है वो डोमिनेटिंग मिलेंगे, तो इसमें स्वेद अत्यर्थम, बहुत ज़्यादा स्वेदन होगा, लोमहर्ष होगा, सुप्त गात्र, ठीक है, नम्बनेस होगी, तो स्नेहयुक्त विरेचन करवाया जा सकता है, ठीक है। अब प्राण आवृत समान, जिसमें प्राण वायु के जो लक्षण है वो ज़्यादा मिलेंगे, तो इसमें शरीर स्तब्ध हो जाता है, ठीक है। और स्यु जद गदगद मुक्ता, मतलब कि जो मतलब शरीर में स्टिफनेस सी हो जाती है, तो इसमें यापन वस्ती और वमन विरेचन निरूवन वासन, चारों प्रकार के स्नेह का प्रयोग, ये सब बताया है। समान आवृत अपान, इसमें हृदगत रोग होते हैं, घृणी पार्श्व पीड़ा, आमाशय में शूल होता है, तो इसमें दीपन सर्पी का प्रयोग किया जाता है। प्राण आवृत उदान, शिरोग्रह, प्रतिशय, निश्वास उच्छ्वास, हृदय रोग, ठीक है। तो दोनों के मिले जुले लक्षण होंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा प्राण के रहेंगे, ठीक है। शिरोग्रह, प्रतिशय, निश्वास उच्छ्वास, हृदय रोग, इसमें आश्वासन और ऊर्ध्व भाग चिकित्सा करनी चाहिए। एंड उदान आवृत प्राण में क्या होता है, ओज का नाश होता है और बल वर्ण नाश होता है, इसमें मृत्यु हो जाती है। शीतल जल सेवन, आश्वासन एंड सुखपूर्वक विश्राम करवाना चाहिए। एंड उदान आवृत अपान, इसमें क्या होता है, उदान आवृत अपान में छर्दी और श्वास, ठीक है, इसमें वस्ती अनुलोमन भोजन करना चाहिए, ठीक है। और ताकि जो अपान वायु है उसका अनुलोमन हो सके, ठीक है। एंड अपान आवृत उदान में क्या होता है, अग्नि अल्प होती है, अतिसार होता है, इसमें वमन, दीपन, ग्राही अन्नपान का सेवन करना चाहिए। व्यान आवृत अपान में वमन, आदमान, उदावर्त, गुल्म, परिकर्तिका, ये सब लक्षण होते हैं। इसमें स्निग्ध द्रव्य का सेवन किया जाता है अपान वायु का अनुलोमन के लिए, ठीक है। जहाँ पर अपान वायु का आवृत, अपान वायु कवर्ड हुई किसी दूसरे वायु के सब टाइप से, तो उसमें अपान वायु के अनुलोमन की चिकित्सा मेनली की जाती है, ठीक है। एंड अपान आवृत व्यान में क्या होता है, मल मूत्र शुक्र अति प्रवृत्ति संग्राहक औषधि का प्रयोग किया जाता है। एंड समान आवृत व्यान में क्या होता है कि ओज और बल का क्षय, मूर्छा, तंद्रा, प्रलाप, अग्निशय, तो इसमें व्यायाम और लघु भोजन का प्रयोग किया जा सकता है। उदान आवृत व्यान में क्या होता है कि इसमें स्वेद नहीं होता, अस्वेद, चेष्टा की हानि, स्तब्धता, अल्प अग्नि, नेत्र बंद, तो पथ्या नपातुला भोजन करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो वायु के अन्य आवरण थे या परस्पर आवरण थे, इसमें वायु का सब टाइप होता है, वो दूसरे सब टाइप को कवर कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा ये बताया कि जो अभी 12 आवरण बता दिए, ठीक है। एंड देन शेष 8 आवरण जो वायु के होते हैं उसमें युक्तिपूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो डोमिनेटिंग होगा, जिसने आवृत किया हुआ है दूसरे वायु को, जिसने कवर किया हुआ है, उसकी चिकित्सा होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अपान वायु को कवर किया है किसी दूसरी वायु के सब टाइप ने, तो उसमें अपान वायु के अनुलोमन की चिकित्सा होती है। तो मेन आप संख्या याद रखिए, क्योंकि इतने सारे जो मैंने नोट्स में आपको बता तो दिए हैं, बट ये जो इतने सारे लर्न करने थोड़े मुश्किल होते हैं, तो एक रीडिंग दे सकते हैं इसमें, और आपको पता होना चाहिए कि परस्पर की संख्या क्या है, परस्पर होते क्या है आवरण, और स्वतंत्र आवरण क्या होते हैं। एंड देन कर्मम उष्णम व व्यत्सात अवचारित, मतलब कि जो व्यत्यास चिकित्सा होती है, शीत उष्ण कर्म चिकित्सा, ये आवरण चिकित्सा होती है, ठीक है। आवरण चिकित्सा में हम व्यत्यास चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। शीत उष्ण क्रिया, जैसे कि मैंने आपको पित्तावृत वात में बताया है, ठीक है। तो क्रमम उष्णम व व्यत्यास अवचारित, ये आवरण चिकित्सा के कंसर्न में बताया हुआ है। उदान वायु जब विकृत हो जाती है तो उसको क्या करना होता है, ऊपर लेकर जाना। अपान वायु विकृत हो जाती है तो उसको नीचे, मतलब अनुलोमन करना है। समान वायु अगर विकृत हो जाती है तो उसका शमन करना है। ये इन जनरल एक आइडिया बताया हुआ है कैसे हम युक्तिपूर्वक अलग अलग वायु के सब टाइप्स की चिकित्सा कर सकते हैं। देखिए, इस लेवल पर अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर पहुँच जाते हैं, इस लेवल पर आप पेशेंट के रोग का डायग्नोस बनाते हैं कि कौन से पहले तो वायु कुपित हुई है, मेन हमने दोषों में हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सी वायु कुपित हुई है। ये अगर हम सब टाइप उसका पता लगा पाएँ कि वात दोष है और वात दोष में उसका कौन सा सब टाइप कुपित हुआ है,
तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, ये इतने लेवल तक जब आप पहुंच जाते हैं तो आपका तीर सीधा निशाने पे लगता है। मतलब कि आपकी चिकित्सा से रोगी ना ठीक हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, और उसको बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, और बहुत ही कम टाइम में उसको इतने अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। जब आप ये पता कर पाएंगे कि वात दोष व्याधि है, वातज व्याधि है उसको, और उसमें वातज व्याधि में कौन सी वायु ने किसको आवृत करके रखा हुआ है, और उसकी युक्तिपूर्वक चिकित्सा कैसे करनी है। तो इस लेवल पर पहुंचना बहुत ही ज़्यादा साधना है, बहुत पूजा है आयुर्वेदिक, जिसको हम लगातार पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस कर करके हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि वायु के आवरणों के बारे में, ताकि हमारी चिकित्सा बिल्कुल जो है प्रयोग जो है सिद्ध प्रयोग हों। क्योंकि आचार्य चरक ने भी अपने चरक संहिता में एक जगह पर कहा गया है कि चिकित्सा में सिद्धि प्राप्त करना मतलब ये होता है कि हमने ऐसे कर्म किए हैं चिकित्सा में, ऐसी चिकित्साएं की हैं रोगियों की, वो खुद बताती हैं हमारी सिद्धियों की कि हमने बहुत अच्छी चिकित्सा की है। तो चिकित्सा में सिद्धि प्राप्त होना मतलब यही होता है कि जो हमने चिकित्सा करी है बहुत सोच समझ कर करी है, बहुत लॉजिक लगा कर करी है। कौन सा दोष कुपित हुआ है, कौन से दोष का सब टाइप कुपित हुआ है, स्थान क्या है, दूष्य क्या है, क्या आवरण है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जब चिकित्सा करते हैं फिर आता है मज़ा आयुर्वेद में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वस्थानम गम्यते वृतन एतान विमार्ग वाग। ठीक है, कहने का मतलब कि जो दोष हैं, जो कुपित हुआ है दोष, सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है कि उसको स्वस्थान में लेकर जाना होता है। ठीक है, स्वस्थानम गम्यते वृतान एतान विमार्ग वाग। जो दोष विमार्ग दूसरे मार्ग में चला गया है, दूसरे स्थान में घूम रहा है, उसको अपने मार्ग में, अपने स्थान में लेकर जाना होता है। ठीक है, और इसके अलावा शेष जो हैं 11 स्वतंत्र आवरण और हैं। ठीक है, मैंने आपको कितने बताए थे, 11 बताए थे, 11 और हैं। जैसे कि पित्त आवृत प्राण वायु में पित्त के लक्षण आपको मिलेंगे। दाह, विदाह, शीत कामता हो गया, विदग्ध हो गया, छर्दी हो गई। कफ आवृत प्राण वायु में निश्वास उच्छ्वास, ठीक है, स्थीवन, उद्गार रोग, और पित्त आवृत उदान में मूर्छा, ओज, भ्रंश। कफ आवृत उदान में वात, स्वर, ग्रह। तो इसी मैं आपको थोड़े से और बता देती हूँ। पित्तावृत समान में अति स्वेद होता है, दाह, मूर्छा, ऊष्मा अवरोध, और कफ आवृत समान वायु में अस्वेद, अग्नि, मंद। तो यह सारे आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कफ और पित्त से प्राण उदान जब आवृत हो जाते हैं तो इससे जो व्याधि उत्पन्न होती है तो उसकी चिकित्सा अत्यंत कष्टकर हो जाती है। तो पित्त और कफ से प्राण उदान जब आवृत होते हैं तो वो कष्ट साध्य कही जाती है, अत्यंत कष्टकर। ठीक है, मेद आवृत वात कृत साध्य बताई गई है, और आवृत वात विकार में 1 साल तक अगर उपेक्षा कर दी जाए तो असाध्य हो जाती है व्याधि। ठीक है, दुरुपक्रम, बहुत मुश्किल से उसकी चिकित्सा होती है। ठीक है, और उपेक्षित आवृत वायु उपद्रव कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आवृत वायु जो होती है, आवृत वात विकार है, उसकी उपेक्षा की जाए तो उससे उपद्रव कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। हृदय रोग होता है, गुल्म है, प्लीहा है, विद्रदी, अतिसार। एंड आवृत वायु जो है इसमें स्निग्ध स्त्रोतांश शुद्धि औषध का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि स्निग्ध औषध का प्रयोग करना चाहिए जो स्त्रोतों की शुद्धि कर दे। वस्ती जो है इसमें मधुर अनुवासन वस्ती, यापन वस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। रसायन का प्रयोग जैसे कि शिलाजीत है, च्यवनप्राश है, अभ्या आम्लकी रसायन जो है उत्तम माने गए हैं। इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। आवृत अपान में अग्नि दीपन, वात अनुलोमन, वही वात को जो है अपने स्थान में, अपान वायु मैंने बताया कि अब जब कवर्ड हो जाए, आवृत हो जाए, तो आवृत अपान में हमेशा वायु अनुलोमन चिकित्सा होती है। ग्राही, पक्वाशय शुद्धि चिकित्सा, दीपन, ये सब। पित्त आवृत में पित्तनाशक चिकित्सा, कफ आवृत वात में कफनाशक चिकित्सा। वात पित्त कफ का ज्ञान जो है वो दुर्विज्ञ है, ऐसा इस चैप्टर में 28 चैप्टर में कहा गया है। एंड सर्वथा दीपनम गृहिणी रोगानाम हितम, ये किसने कहा है कि गृहिणी रोग में सर्वथा दीपन चिकित्सा करनी चाहिए, हितकारी होती है। आचार्य सुश्रुत ने कहा है सर्वथा दीपनम गृहिणी रोगानाम हितम।
बला तैल जो है वो श्रेष्ठ वात व्याधि नाशनम कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही बड़ा चैप्टर जो है वात व्याधि चिकित्सा समाप्त होता है। बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि इसमें से इतने क्वेश्चंस आए हुए हैं कि एक लाइन भी नहीं छोड़ी हुई है, तो इससे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। धन्यवाद।